सभी को। तो कैसे हैं? यहाँ पर हम सुबह में उठे थे, इसलिए आप लोगों को सबको गुड मॉर्निंग। पता नहीं आप किस समय मेरा वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर हम सुबह सुबह उठकर सोचे थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर लेंगे। तो अपना पहले तो अपना जो मच्छरदानी लगाए हैं, नेट वगैरह हटा रहे थे। हटाने के बाद हमको सबसे डिफ़िकल्ट काम यही लगता है मच्छरदानी लगाने में। सोने से पहले लगाओ और सोने के बाद तुरंत हटाओ। घर पर था कि मेरी बहन लोग थी तो बहन लोग हटा देती थी। यहाँ पर है कि हम खुद ही हटाना पड़ता है। ऐसे आप लोग मेरे को कामचोर नहीं बोलिएगा, लेकिन एक चीज़ तो है, घर पर तो कोई ना कोई आपका काम कर ही देता है। आप लोगों को ये दिख रहा होगा मतलब हरा भरा नज़ारा में एक छोटा छोटा टुकड़ा, इतना ज़्यादा पैम्फलेट मेरे कॉलेज पर आकर दे रहे हैं लोग। अभी स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन चल रहा है ना, तो इतना ज़्यादा आ रहे हैं लोग वोट मांगने के लिए ना, इतना ज़्यादा ये कर रहे हैं लोग। कोई खिला रहा है, कोई इयरिंग फ्री कर रहा है, तो कोई कुछ दे रहा है, तो कोई मोमोज दे खिला रहा है, तो कोई आइसक्रीम खिला रहा है, सब सिर्फ वोट के लिए। मतलब एक ही पोस्ट है, उस पर अलग अलग कैंडिडेट आ जाते हैं और इतना खर्चा करने लगते हैं। समझ नहीं आता कि आखिर किसको वोट दे। वैसे तो हम लोग बिकाऊ में है नहीं, उतना हम लोग लेते नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, हम लोग हॉस्टलर है ना, तो हॉस्टलर को रूम तक पहुंचा दे रहे हैं। रूम तक हम लोग को कल ही चॉकलेट मिला था, डेयरी मिल्क का 20 रुपये का जो आता है ना, पर हर स्टूडेंट को एक एक चॉकलेट दिया गया था। कुछ दिन पहले मैगी दिया गया है, एक एक मैगी पर बेड मिला है। तो पता नहीं क्यों लोग देते रहते हैं, जो नहीं देना चाहिए। अच्छा बात भी नहीं है, बिकॉज हम लोग का डेमोक्रेसी है। अपने वोट किसको दे किसको ना दे हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। आप खिला पिला कर एहसान या बोझ के तले नहीं दाब सकते कि मेरे को ही वोट करना। लेकिन कोई नहीं, हर जगह स्टूडेंट यूनियन हो या लोकसभा हो विधानसभा हो, लोकसभा विधानसभा में तो रात के एक दिन पहले पैसा यूँ बटाता है, वोट देना वोट करना। गांव में आप लोग को पता नहीं है, जो गांव के होंगे उनको पता होगा कि गांव के साइड क्या होता है। यूँ पैसा रात को, कल वोट है ना, तो आज रात को जैसे नहीं होता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, उसी तरह एकदम यूँ सबको दिया जाता है पैसा और वोट देना। तो ये जो बहुत गलत भी है, हम तो अपने गांव में देखते आए हैं कि ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत इथिकली भी गलत है। और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो उतना एफर्ट नहीं कर सकता है पैसा या कुछ खिलाना पिलाना, तो उनके साथ अनफेयर हो जाता है, जो नहीं करना चाहिए। मेरे को जैसा लगता है, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होना चाहिए, एकदम बंद कर देना चाहिए ये सब कुछ नहीं। वैसे मेरी प्रिंसिपल बहुत अच्छा काम की है, अभी जितना भी कैफेटेरिया हो गया, मोंगनीज हो गया, इस सबको बंद करवा दिए। नहीं तो इलेक्शन टाइम क्या करता है लोग ना, कि इस सब को फ्री कर देता है सब, जो बहुत गलत है। और अभी जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाना है, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग को पता भी है कि क्या चीज़ गलत है। इलेक्शन में कितना गलत गलत चीज़ होता है। इलेक्शन के टाइम तो मार पीट भी, जितना मर्डर वगैरह भी होते रहता है, लेकिन ये सब को इग्नोर करते हैं, ध्यान देते हैं अपने पढ़ाई की तरफ। गाइस ये सब होते रहता है, कॉलेज में है तो कॉलेज में होते रहेगा। स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन अभी चल रहा है, हम लोग को तो इलेक्शन से उतना मतलब है नहीं, बस वोट दे देंगे। वोट देने जाना है, 29 को वोट होगा, तो हम लोग वोट तो देंगे ही। तभी हम यहाँ पर सुबह सुबह करेंट अफेयर पढ़ रहे थे, आप लोग को दिख भी रहा होगा। करेंट अफेयर पढ़ रहे थे और करेंट की तरह एकदम से दिख रहे हैं हम। करेंट अफेयर पढ़ते पढ़ते मेरा नींद भी आ रहा था, कि सुबह उठे थे बहुत दिनों बाद। और रात को क्या होता है, हम सोते हैं तो बाल वगैरह खोल कर सोते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा चुड़ैल जैसा भी दिख रहे हैं। खैर कोई नहीं, पढ़ाई पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ब्यूटी तो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी मन किया तो हेयर स्टाइल कर लेंगे, लेकिन जो पढ़ाई का एज है वो निकल जाएगा ना, तो ये दोबारा वापस नहीं आता है। यहाँ पर हम पढ़ा, लड़कियों के लिए खास कर क्या होता है, लड़कियों को लोग बोलते हैं तुम अच्छी नहीं, कितनी सारी लड़कियों को वो लोग बोलते हैं कि अच्छी नहीं दिखती है, तो लड़कियां उस पर ध्यान देने लगती है कि शायद हम अच्छे नहीं दिखते। तो भाई अगर हम कुछ बन जाते हैं ना, तो मेरा निखार ऑटोमेटिक आ जाएगा। ब्यूटी वगैरह तो क्या है, नेचुरल ब्यूटी ही बेस्ट है, जो है मेरे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर हम करेंट अफेयर में पढ़ रहे थे, साइंस एंड टेक जीनोम वाला, पर जीनोम का एक जो न्यूज में था करेंट अफेयर का, उसको पढ़ रहे थे। तो पढ़ते पढ़ते हम सोच रहे थे ना कि किस तरीके से टैकल किया जाए। लाइफ में इतनी सारी समस्याएं आती रहती है। हम कल ही अपनी घर पे बात कर रहे थे, तो मेरी बहन लोग भी थी, उन लोग का 12th का भी रिजल्ट भी आया है, बिहार बोर्ड वालों का। तो नेक्स्ट ईयर मेरी बहन का भी पड़ेगा, तो उन लोग से पूछ रहे थे आखिर क्या करना है लाइफ में, क्या नहीं करना है। और हम घर में बड़े हैं ना, तो सबसे ज़्यादा मेरे पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। कोई भी चीज़ होता है, कुछ भी होता है, पापा हो गया या मम्मी हो गई या मेरी बहन लोग गई, सबको ये बोलता है दीदी से पूछ रहे हैं ना, दीदी बताइए क्या करना है क्या नहीं। तो जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है ना, मेरे को लगता है किस तरीके से मैं करूँ ना कि अच्छे से हो। और सबका विश्वास एक जो है ना, वो भी बहुत बड़ा चीज़ है। कुछ करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए ना, घर वालों का विश्वास तो एक अलग ही है। विश्वास
घर वालों, गांव वालों, बगैर रिश्तेदार सबका विश्वास बोले या किसी कोई हार का भी इंतज़ार करता है। तो ये सब चीज़ लाइफ में सोचते सोचते कभी कभी डिप्रेशन जैसा भी फीलिंग आने लगता है यार हम कितना ज़्यादा अजीब सा मन एंजाइटी टाइप होने लगता है। और ये सब तो लाइफ में है ही, प्लस में अगर आप हॉस्टलर है तो खाने पीने का टेंशन, रूममेट से लड़ाई झगड़ा, ये सब भी होते रहता है। मेरा तो हमेशा होते रहता है क्योंकि हम अलग फील्ड के हैं और जो मेरी रूममेट लोग हैं वो लोग भी अलग फील्ड की हैं। तो वो लोग कुछ करती है, हम कुछ करते हैं, तो फिर उन लोग को दिक्कत होता है मेरे से, मेरे को लोग से दिक्कत होता है। मना करने पर यहाँ ऐसा लोग है ना कि उसको प्यार से लेंगे नहीं, मना करने पर सब लड़ाई झगड़ा पर ही तुल जाता है, तो हो ही जाता है। इस सब चीज़ों को लाइफ में अगर आप आगे बढ़िए ना तो हैंडल करते हुए चलना पड़ता है। अगर इस सब चीज़ से भागते हैं ना तो छोटा छोटा प्रॉब्लम, अगर हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जाते हैं, प्रशासनिक तौर पर हम लोग काम करेंगे तो इससे बड़ा बड़ा जो डिलेमा हो गया, दुविधा हम लोग के सामने आएगा। तो उस सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे, अगर अभी से हम पीछे भागते हैं तो गलत होगा। ये तो इस सब चीज़ों से डट कर सामना करना चाहिए और हम तो कर ही रहे हैं। और आप लोग को भी बोलेंगे कि इस सब चीज़ से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे निकल बोलते हैं छोड़ो यार क्या करना है, लेकिन नहीं, जो है उसको प्यार से बात से होगा तो बात से जैसे भी होगा उसको सामने सॉल्व करना चाहिए। हर चीज़ को सॉल्व करके आगे बढ़ने से नहीं, एक चीज़ होता है नहीं, जो चीज़ था पीछे क्लियर हो चुका है और जो पीछे छूट गया उसको छोड़िएगा। आगे बढ़ने का ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए कि आगे हम कैसे बढ़े और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा कोई कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान ना देते हुए अपने लक्ष्य पर ध्यान देंगे। और इसी के साथ अगर आप लोग मेरा वीडियो यहाँ तक देखे होंगे तो आप लोगों को थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए होंगे तो, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।